होमवर्क में थे जी आपके क्वेश्चन जहां पे मैनेजमेंट कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक, रेवेन्यू ट्रीटेड एज कैपिटल, कैपिटल ट्रीटेड एज रेवेन्यू, हमने टेबल बनाकर किए थे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के साथ। अब उसमें किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी जी? 13। हाँ जी बेटा, ई पार्ट के डी पार्ट, ई मैनेजमेंट कॉस्ट। हाँ तो वो काम कर रहे थे जब हम बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, वो काम हम थोड़ी कर पाएंगे। ठीक है जी। और भाई काम करना शुरू कर दो, फिर किसी दिन छापा पड़ जाएगा और फिर घर पे मैसेज चला जाएगा और आप काम नहीं कर रहे हो, वो एविडेंट है आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस से। और परसों भी टेस्ट है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, चैप्टर 1 फंडामेंटल्स। कोई दिक्कत परेशानी जी? देना बेटा। 14th का सी पार्ट, कुछ भी नहीं करना बेटा ना। प्रॉफिट आपने चाहे सही रेशो में बांटे चाहे गलत रेशो में बांटे, हमें पार्टनर को क्या मिला इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, दैट्स इट। सो नथिंग इज टू बी डन। और जी हाँ जी, याद है कैपिटल एम्प्लॉयड, दो अप्रोचेस, लाइबिलिटी एंड एसेट। लाइबिलिटी अप्रोच पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं जी हमारे पास दो ही हैं, एक है P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस और एक है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। माइनस करना है जी आपको गुडविल और माइनस करना है आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को। अगर हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट लिखी है, कुछ मेंशन नहीं है, तो वो हमेशा NTI होगा। इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू NTI इफ नथिंग इज मेंशन्ड। ये थी जी आपकी लाइबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच की बात करें तो ऑल टेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग fictitious assets, goodwill and NTI, इन तीनों को छोड़ के माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। यहां पर हमने लिए टेंजिबल एसेट्स। केड़े एसेट्स? टेंजिबल में फिर गुडविल तो अपने आप ही आउट हो गया जी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हमने छोड़ दी, फिक्टिशियस छोड़ दिया, गुडविल वैसे यहां पे लिखने की जरूरत जो है वो नहीं है। ऑल टेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज विल गिव अस गुडविल। अब अगर याद हो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, उसी के लिए क्या निकाली जा रही है जी? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालना चाह रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड से निकलेगा, उसमें गुडविल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुडविल की वजह से तो आप क्या कमा रहे हो? सुपर प्रॉफिट, विच इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। एग्जाम्पल 1 जी, पेज नंबर 2.14, 2.14 पेज। एग्जाम्पल 1, फॉर्मूला अप्लाई करो जी। एसेट अप्रोच के साथ जी, पहले लाइबिलिटी अप्रोच के साथ इन द गिवन बैलेंस शीट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है जी।
बोलो। अरे भाई फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 2.14, लाइबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड। अमन और भास्कर की कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस गुडविल। इन्वेस्टमेंट माइनस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो ट्रेड है, वो नॉन ट्रेड नहीं है। सेम एग्जांपल, कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम एसेट अप्रोच। अरे एसेट साइड से चलो ना, सारे एसेट उठाओ एक्सेप्ट गुडविल एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस, बताओ जी आउटसाइडर लायबिलिटी कौन है? सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट विल गिव यू कैपिटल एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल 2 जी, अगले पेज पर है, ले आओ जी। कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम लायबिलिटी अप्रोच, अप्लाई द फॉर्मूला। पार्टनर्स की प्लस जनरल रिजर्व, आगे माइनस गुडविल माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस इन्वेस्टमेंट्स। क्यों जी, यहां पे ट्रेड नहीं लिखा, तो फिर ये कौन सी हुई जी? एसेट अप्रोच। ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स माइनस सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन फ्रॉम बैंक। डन हो गया जी। चलिए एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 9 बाद में करेंगे जी, इलस्ट्रेशन 10 पे आओ। इलस्ट्रेशन 10 क्या कैलकुलेट करना जी अपने को? गुडविल कैलकुलेट करनी है, मेथड ऑफ द लास्ट ईयर्स ऑफ परचेज बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 10, गुडविल कैलकुलेट करनी है जी। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, या ईयर्स परचेज अपॉस्ट्रोफ एस, यही है जी। चलिए सुपर प्रॉफिट आपको मालूम नहीं है, लेट्स कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, हाँ जी, एवरेज, आपकी बुक वाले लिखते हैं जी बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जी। बिजनेस अपने आप लिख लेना जी, ना तो आपको एवरेज मालूम है जी, ना आपको नॉर्मल मालूम है। फिर आया जी हमारे पास एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। प्रॉफिट से रखे जी कितने साल के आपको? बोलो चलो प्रॉफिट बोलो। 18,000, 20,000, 22,000 divided by 3 gives us 20,000 जी। आगे जी एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स। फिर केड़े निकालने हैं जी? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। इनका फॉर्मूला जी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन आपको जी 60,000, रेट ऑफ रिटर्न 10% गिव्स अस 6,000। डन हो गया जी, जल्दी बोलो। चलिए जी नॉर्मल आ गया, एवरेज आ गया जी 20,000, नॉर्मल आ गया जी 6, 20 माइनस 6 जी 14, सुपर प्रॉफिट आ गया जी 14, ईयर्स ऑफ परचेज बोलो 3,
14 इंटू 3 जी 42,000। डन हो गया जी। क्वेश्चंस नोट कर लो जी पहले तो इलस्ट्रेशन के ऊपर। टीएस 15, 11, 12, 15, 11, 12, डीके 10, एससी 9 का बी पार्ट, एससी 9 का बी पार्ट, डीके 10, टीएस 15, 11, 12। अभी स्टार्ट कीजिए टीएस 12, टीएस 12। टाइम मत वेस्ट करो भाई, जल्दी कर लो। बेटा जल्दी खत्म कर लो। निपट गया जी। आओ जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 11।
Calculate goodwill of the firm based on 3 years purchase of the last 4 years average profits. 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं जी. एक एडजस्टमेंट है बीच में, प्लीज चेक करें. कौन से साल का? क्लोजिंग स्टॉक. डायरेक्टली रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड? कौन सा साल है? 22, 23. बड़ा हुआ है जी, क्या कम है? तो कम कर देंगे जी. एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा हो चुका है जी, प्लीज चेक कर लो. एडजस्टमेंट्स के नीचे 5000 माइनस कर रहे हैं जी. क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड. क्लियर हो गया जी. एवरेज निकल जाएगा जी यहां से. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला प्लीज. कैपिटल एम्प्लॉयड प्लीज चेक करें. गिवन है. इट इज एनआरआर 25,000 होगी जी. केडी कैपिटल? नॉर्मल. हो गई जी. सो नॉर्मल प्रॉफिट आ गए जी आपके पास 25,000. एवरेज निकाल लिया जी. सुपर इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल. इन 2 years ऑफ परचेज कर दो जी, गुडविल आ जाएगी. चलें आगे जी. इलस्ट्रेशन 12. क्वेश्चन मार्क कर लो इसके साथ. इलस्ट्रेशन 12 के साथ TS 14 and 10, TS 14 and 10, DK 12, SC 10 and 11, असाइनमेंट टाइप्ड वाली 19 का ए पार्ट 20 से लेकर 22. इलस्ट्रेशन 12 जी. कितने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं जी हमारे पास? सुना नहीं जी. 50. ये एक्सपेक्टेड है ना जी? बोलिए. कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, एनआरआर दे रखा है. मैनेजमेंट कॉस्ट इज हाउ मच एंड इज टू बी कंसिडर्ड एज एन. गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है जी? सुपर प्रॉफिट इन 2 years ऑफ परचेज. चलिए जी. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जी एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स. किताब वाले यही लिख रहे हैं जी. माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स. हाँ जी. एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स. आपके एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स कितने हैं? और मैनेजमेंट कॉस्ट या रेम्यूनरेशन उसमें से कितना ले जाएगी? 9,000. 54 माइनस 9,000 गिव्स अस. ये क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो. तो ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स हैं. हाँ जी. नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू जी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड प्लीज 3 lakhs. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जी इनटू 10%. 3 लाख का 10% जी 30,000. एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स 45 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स जी 45 माइनस 30 जी 15,000. सुपर प्रॉफिट है जी 15,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज प्लीज 2. 15,000 इंटू 2 जी 30,000. कहानी क्लियर है जी? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जी आपका रेम्यूनरेशन को जो हमने सब्ट्रैक्ट करना. ये मैं आपको कल भी बता चुका था. फ्राइडे को 3 पार्टनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया जी एक लॉयर हो गया जी, और एक हो गया जी आपका एमबीए. तो वो तो काम कर रहे हैं लेकिन हम नहीं काम कर रहे, तो हमें उनके लिए एम्प्लॉइज अपॉइंट करने पड़ेंगे जो हमसे पैसे मांगेंगे. उसी को मैनेजमेंट कॉस्ट बोल देते हैं, उसी को रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स बोल देते हैं. स्टार्ट कीजिए प्लीज. टीएस क्वेश्चन नंबर 14. टीएस क्वेश्चन नंबर 14.
निपट गया जी, आंसर आ गया। आइए जी इलस्ट्रेशन 13। इलस्ट्रेशन 13 कितना है जी एवरेज प्रॉफिट विच इंक्लूड्स, अर्पित कितना है जी एवरेज प्रॉफिट्स विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ हाउ मच, ऑन विच बेसिस, stock is directly or indirectly related with the profits depending upon the type of stock. Closing stock कैसे related है जी? Inversely. और opening stock? यहां पर कौन से स्टॉक की बात हो रही है? वो तो एवरेज बेसिस है बेटा, स्टॉक के साथ तो कुछ नहीं लिखा ना, स्टॉक के साथ एवरेज स्टॉक लिखा। प्रॉफिट्स कब निकलते हैं? साल के पहले दिन कि साल के एंड में? तो फिर हमने प्रॉफिट भी कौन सा इंक्लूडेड होगा, सॉरी स्टॉक भी कौन सा इंक्लूडेड होगा जी? क्लोजिंग स्टॉक। तो ओवर है कि अंडर है जी? यानी गुडविल कैलकुलेट करने का मैथड जी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए जी? एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। कितना गिवन है जी आपको प्रॉफिट? 75। इसमें कितनी ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन है? अंडर है कि ओवर है? अंडर है तो इनवर्सली रिलेटेड है, प्लस करना पड़ेगा। हाउ मच? प्लस 5000 जी। 75 प्लस 5 जी, व्हाट इज 80,000 जी? एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स। हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लीज, एनआरआर 7 लाख का 7% जी, 49,000। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट जी, एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट जी 80,000 माइनस 49,000 गिव्स अस 31,000। 31,000 into number of years of purchase जी 5, 1,55,000 is your goodwill। क्वेश्चंस मार्क कर लो जी। TS 22, असाइनमेंट 23 एंड 24। TS 22 सॉल्व कर दो जी फटाफट। TS 22 असाइनमेंट है जी 23 एंड 24। TS 22 हरी अप।
हरप्रीत, केशव गुप्ता, रायमा, वृद्धि, आन्या अग्रवाल, अदा, अक्षरा जैन, अरहम, अरमान, अर्पित, धनंजय, दिवजोत, दिया, एकमजोत, गौरव, गुरलीन, गुरलीन आहूजा, गुरमीन, गुरसीरत, गुरसीरत, हरनिद, जानविका, जपनूर, जिगरजीत, जिया, कार्तिकेय, लुवेन, माधव गुप्ता, मन्नत, मेदांश, पार्थ, रुहानी, रायना, सानवी, सना जिंदल, सहरा, शौर्या, शिवांगी, श्रिया, तानिश, वैभव, वृद्धि, शर्मा। कोई रह गया जी? निपट गया जी? आंसर आ गया जी? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी, इलस्ट्रेशन 14 पढ़िए और चेंज बताइए। इलस्ट्रेशन 14 अंडर की जगह क्या है जी? दैट्स इट जी। बाकी सब कुछ क्वेश्चन मार्क कर लो जी। TS23 एंड असाइनमेंट 25, TS23 एंड असाइनमेंट 25। अभी तक जितने इलस्ट्रेशन और आपने क्वेश्चंस किए हैं, हमने क्या कैलकुलेट किया जी उनमें? सुना नहीं जी? गुडविल कैलकुलेट की है। जब हमने गुडविल कैलकुलेट की है जी, तो हमने केड़े केड़े फैक्टर्स उठाए हैं? हमने जी कभी ये उठाया, ये यूज किया, ये यूज किया और ये यूज किया, और इनकी हेल्प से क्या कैलकुलेट की है जी? गुडविल। इतना क्लियर है जी? अब गुडविल हमें गिवन है क्वेश्चन में, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, NRR और एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स इन द नेक्स्ट 3 illustrations. Illustration 15 मे के एग्जाम्स में 90% स्कूल्स में ये क्वेश्चन होगा जी, वेदर इन द सब्जेक्टिव टाइप फॉर्म और इन द ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म। Illustration 15, हाँ जी। क्या गिवन है जी आपको? बैलेंस शीट का सामान है यहाँ पे। एसेट्स कितने के हैं? हाँ जी, ओके। और बस पार्टनर्स हाउ मच, और कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बैलेंस शीट इज एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू, तो दोनों ही कितने के इक्वल होंगे जी? 3 - 2 जी। आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में कैपिटल एम्प्लॉयड 2 इलस्ट्रेशंस कराई थी। कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम लाइबिलिटी अप्रोच, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस एसेट्स, फिक्टिशियस, गुडविल एंड NTI। यहां हमें कुछ भी मालूम
नहीं है. So this is our capital employed from liability approach, from asset approach. Assets are 3 lakh minus. Do we have any outsiders liabilities? जल्दी बोलो जी. Illustration number जी. What we have to calculate in it? Goodwill is equal to super profit into number of years purchase. Please check करो यही गिवन है. हाँ नहीं, सुपर प्रॉफिट गिवन है जी आपको. गुडविल गिवन है. हाउ मच? 2 lakhs is goodwill. Number of years of purchase. Super profit जी 2 lakh upon 4 gives us. डन जी. जल्दी बोलो. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है जी? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस. अब इनमें से क्या मालूम है जी बताओ? नॉर्मल प्रॉफिट मालूम है जी? बोलो. नो. चलो निकाल लेते हैं फिर जी. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन. अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं मालूम जी. बताओ जी. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स ले लो जी. माइनस करने वाला कुछ नहीं है. चाहे ले लो जी पार्टनर्स की कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स इज इक्वल टू हाउ मच जी? 3 lakhs. तो कैपिटल एम्प्लॉयड जनाब हमारे पास 3 लाख है. एनआरआर कितना है जी? लो जी 3 लाख का 10% जी 30,000. सो नॉर्मल प्रॉफिट इज 30,000. एवरेज हमें मालूम नहीं जी. सुपर 50 है जी. कितना आ गया जी एवरेज प्रॉफिट? 80,000. यही ढूंढना था जी आपको. क्वेश्चन मार्क कर लो जी. टीएस 17, डीके 14, 15, एससी 13th क्वेश्चन का ए एंड बी पार्ट. असाइनमेंट 33 से लेकर 37. सॉल्व करो जी क्वेश्चन नंबर 17 टीएस. एससी है जी 13th क्वेश्चन का ए एंड बी पार्ट. अभी टीएस का 17 सॉल्व करें.
आरव को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, उसको बोलो वो चेक करे, वो एमआरएस पे वो गलत है, वो दिख नहीं रहा, वो जो टेक्स्ट लिखा है दैट इज नॉट विजिबल। चलो जब उठता है उसको बोलो कि करे, ट्यूशन नहीं जाना उसमें। चलो उसको बोलना वो ठीक करके जाए, वो विजिबल नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 जी। गुडविल 24,000 अपॉन 4, 6,000 आ गया जी आपके सुपर प्रॉफिट्स। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, इसीलिए आपको वो साइड पे बैलेंस शीट बना के दिया ताकि आप दिमाग लगा सकें। कितने एसेट्स हैं जी आपके पास? 75,000 में 5,000 का क्या है? इज कैश अ फिक्टिशियस एसेट? तो 75,000 आपकी एसेट साइड पे आ गए जी। लाइबिलिटी साइड पे कितने हैं जी क्रेडिटर्स? रिजर्व, बाकी बचा 60,000 किसका है जी? अब अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे लाइबिलिटी अप्रोच से, तो आपके पास पार्टनर्स की कैपिटल आएगी 60,000 और आपके पास रिजर्व आएगा 10,000। 60 प्लस 10 70,000। डन जी। माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। अगर एसेट साइड से चलेंगे तो एसेट्स हैं आपके पास 75,000, उसमें से माइनस होगा आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, दैट इज 5। 75 माइनस 5 जी 70,000 आ गई जी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। एनआरआर प्लीज 70,000 का 20% जी 14,000। कितना जी? 14,000 आ गया जी आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर आप 6 निकाल चुके हो, 14 नॉर्मल है, एवरेज आया जी 20,20,000। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन प्लीज। Illustration 16, what we have to find out here? NRR ढूंढना है जी। Illustration 16, goodwill is equal to super profit into number of years purchase। लाओ जी गुडविल की वैल्यू 1 लाख। सुपर प्रॉफिट मालूम नहीं जी, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट आया जी हमारे पास 120/2 जी। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जी हाँ जी, एवरेज नॉर्मल में से क्या गिवन है आपको? एवरेज हाउ मच? 1,20,000। A business earned average profits of 120 जी। हाँ जी, प्लस 120 इधर आके माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा जी। आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया 60,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला दे दो जी। हाँ जी, क्या गिवन है जी आपको बिन राइट हैंड साइड में से? कैपिटल हाउ मच इट इज? हाँ जी, लो जी 4 लाख इंटू NRR अपॉन 100। कैंसिल होगी जी जीरोस। NRR जी 60,000 अपॉन 4,000 gives us 15% as NRR। डन है जी। क्वेश्चन नोट कीजिए TS20 और सॉल्व कीजिए। TS20 जी
आ गया जी एनआरआर। आओ जी इलस्ट्रेशन 17। गुडविल गिवन है जी, सुपर प्रॉफिट इनटू गुडविल प्लीज, सुपर प्रॉफिट्स नॉट गिवन, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जी, सुपर प्रॉफिट आ गए जी 25,000। बोलो जी, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जी, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस 25,000 जी। क्या गिवन है जी इन दोनों में से? कितने है जी? 80,000। 25 माइनस 80 जी 55,000 आ गए जी नॉर्मल प्रॉफिट्स। डन है जी। हाँ जी, नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला जी, हाँ जी क्या गिवन है जी अब यहाँ पे? रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया जी 55,000 इंटू 10 गिव्स अस क्वेश्चन मार्क करो जी, TS21 एंड 19 सॉल्व कर दो जी। TS21 एंड 19 अभी सॉल्व कीजिए। TS21 TS21 जी, निपट गया जी। TS21
असाइनमेंट खोलो जी, टाइप्ड असाइनमेंट। टाइप्ड असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहे हैं जी, पढ़िए जरा। टाइप्ड असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 26। कैपिटल एम्प्लॉयड है जी 3 लाख। एनुअल प्रॉफिट्स जो कमाए फर्म ने 60,000 है, जिसमें 9600 का क्या है, कॉम्पनसेशन। हमें नॉर्मली मिल जाता है कि कुछ अबनॉर्मल होता तो मिलता? ये हमने पे किया है किसी को कि हमें मिला है? हमारे प्रॉफिट्स में एडेड है कि सब्ट्रैक्टेड है? अब और ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे? फिर आएगा एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट एंड दैट कम्स आउट 60,000 माइनस 9600, 50,400। अब मेन मुद्दा है गुडविल निकालनी है आपको। यहां पर तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, जो मेथड अपना पेंडिंग है। हम इसे सेम को सॉल्व कर देंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज मैंने अभी अभी आपको बता दिया जी। अब चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल के लिए फॉर्मूला जी इनटू एनआरआर अपॉन। मेन मुद्दा पूरे क्वेश्चन का यही है, गिव मी एनआरआर। हाँ जी, बैंक में पैसा जमा कराओगे तो बैंक वाले कितना रिटर्न ऑफर कर रहे हैं? हाँ जी, 10%। और धंधे में पैसा लगाओगे तो 2% मिलेगा। तो भीख ही मांग लो, इससे बढ़िया तो उसमें तो कुछ भी नहीं लगेगा। मुंह पे कालक पोतनी है, कपड़े फटे पहनने और बैठ जाना है किसी भी पेमेंट पे। नो इन्वेस्टमेंट, फुल रिटर्न, नो फिक्स्ड कॉस्ट। जड़ा पेमेंट बढ़िया लगे बैठ जाओ, पैसे ही पैसे। और जेड़े मर्जी शहर में चले जाओ, इजी लोकेशन, लोकेशन भी शिफ्ट करो, साथ में भारत भ्रमण करो। मूर्खों, बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हो। 10% पैसा आपको, 10% आपको बैंक रिटर्न दे रहा है और आप धंधे में डालकर 2% कमाओगे। बावले हो क्या? फिर इतना रिस्क ले रहे हो? क्या करना है? 5% ज्यादा दे रहा बैंक, पापा को बोलो फटाफट धंधा बेचो। धंधा तो 2% कमा के दे रहा है, आओ बैंक में पैसा जमा कराएं और घूमी घूमी करें, कोई टेंशन ही नहीं। मूर्ख अंग्रेजों, पढ़ो, अंग्रेज चले गए, तुम्हें छोड़ गए। द मनी कुड बी इन्वेस्टेड इन द बैंक फॉर 5 years एट द रेट ऑफ पर कंसिडरिंग 2% एज फेयर कॉम्पनसेशन फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन द फर्म। मीन्स अगर धंधे में पैसा लगा रहे हो तो वो 2% आपको ज्यादा कमा के दे रहा है। सो योर बिजनेस एनआरआर इज 10%, 2%, 8%, 12%। तभी तो आप जो है उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको बैंक में 10% मिल रहा है और अगर आपको बिजनेस में 10 या उससे कम मिलेगा तो भाई इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? पैसा उठाओ, बैंक में जमा करा दो, कहानी खत्म। आई समझ? हाँ जी, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है जिस मार्केट में? चलिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हाँ जी, एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कितना कमाया जी हमने? 60,000। 60,000 में से 9600 जी। कॉम्पनसेशन रिसीव्ड 50,400। नॉर्मल प्रॉफिट जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लीज 3 lakhs इनटू एनआरआर प्लीज 3 लाख का 12% जी। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेजेस 50 400 नॉर्मल इज 36 कितने बचे जी 14 400 14 400 into NR number of years of purchase let us suppose 2 जी 28,800 आंसर मैच नहीं करेगा जी उनका मेथड अलग है अपना अलग है फटाफट 2 मिनट में क्वेश्चन नंबर 27 कर दो इसी का 27 असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 27 मेरी ट्यूशन पे कितने बजे आता अच्छा कोई नहीं कल बताऊंगा फटाफट कर तू ले लो जी 4 लाख का 12% जी 48,000 नॉर्मल प्रॉफिट आएगा और 60,000 है जी आपके पास एवरेज प्रॉफिट 60,000 माइनस 48,000 12,000 आ गया जी आपके पास सुपर इनटू ईयर्स ऑफ परचेज विल गिव यू गुडविल होमवर्क भेज दिया है जी और कल करके आइएगा